राधे राधे बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पॉजिटिव वाइब्स बाय सुनीता पर। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी कहानी जिसमें है एक बुद्धिमान किसान पिता और उसके 4 बेटे। इस कहानी से आपको पता चलेगा कि असली जादू किस चीज में होता है। तो आइए शुरू करते हैं। एक बार की बात है बच्चों, एक किसान रहता था किसी गांव में। किसान बूढ़ा हो गया था काफी, लेकिन वो बहुत मेहनती था, बहुत मेहनत करता था और उसके 4 बेटे थे। ठीक है। और चारों बेटे बहुत आलसी थे, वो कुछ भी काम नहीं करते, सारा दिन सोए रहते और सारा दिन झगड़ा करते एक दूसरे के साथ। तो किसान हमेशा बोलता, बेटा कुछ काम करो, बेटा कुछ काम करो, मेरी थोड़ी हेल्प करवाया करो, मेरे साथ खेत में जाया करो। लेकिन वो लोग कभी सुनते ही नहीं थे। तो किसान को बहुत चिंता होती थी इस बात को लेके कि भाई अभी तो मैं कमा रहा हूँ, मैं सब कर रहा हूँ, तो इनका पेट भर रहा है, लेकिन अगर मैं कल को मेरे कुछ हो गया, मैं ना रहा, तो फिर क्या होगा इनका। ठीक है। पेरेंट्स तो बच्चों से ऐसे चिंता करते हैं ना, आप लोग की भी चिंता करते हैं जैसे मम्मी पापा, कि बच्चे अच्छे से पढ़े लिखे, खूब मेहनत करें, खूब बड़े आदमी बने। सोचते हैं ना माता पिता। तो ऐसे ही किसान भी सोचते थे। तो क्या हुआ, एक बार ऐसे ही दिन बीतते गए तो किसान एक बार बीमार पड़ गया। बीमार पड़ गया तो उसने अपने बच्चों को बुलाया, अभी बेटा तुम मेहनत करो, लेकिन फिर भी वो उन्होंने उसकी बात नहीं मानी। तो फिर किसान को एक आइडिया आया, तो किसान ने बोला कि बेटा अपना जो खेत है ना, खेत में बहुत सारा धन गड़ा हुआ है, मैंने खजाना है ना गाड़ के रखा हुआ है, तुम लोग निकाल लेना। बस इतना कहा और किसान की जो है इतनी देर में ही मृत्यु हो गई। तो क्या हुआ, अब किसान के जो बेटे थे उनको तो पता चल गया कि अरे बाप रे, किसान मेरे पापा ने हमें तो कभी धन दिया नहीं और किसान जाके और खेत में गाड़ के रखा है। तो जैसे ही पिताजी के जाने के बाद वो बच्चे लोग क्या किया, फावड़ा वगैरह लिया, वो खोदने का सामान सब होता है ना, वो सब लिया और पहुंच गए खेत में। अब तो सारे पूरी मेहनत कर रहे हैं, यहाँ से खोद रहे हैं, वहां से खोद रहे हैं, इधर से खोद रहे हैं, पूरा खेत खोद डाला उन्होंने। लेकिन उन्हें कहीं भी धन नहीं मिला। तो बोल बैठ गए, फिर बैठ के बोलते हैं, पिताजी ने हमें झूठ बोल दिया, कहाँ है धन, हम तो सारी जगह ढूंढ लिए हैं, हमें तो कहीं भी धन नहीं मिल रहा है। ऐसे बोलते बोलते वो लोग बहुत आपस में परेशान हो गए और थक भी बहुत गए थे, चिड़चिड़े से भी हो गए थे, क्योंकि उन्हें तो मिला नहीं था धन। तो क्या हुआ, वहां से एक किसान, बूढ़ा किसान जा रहा था, ऐसे ही रास्ते से कोई और बूढ़ा किसान, उसके पापा तो एक्सपायर हो गए थे ना, तो दूसरा कोई बूढ़ा किसान जा रहा था। तो उन्होंने देखा तो बोला, बच्चों तुम उदास क्यों हो। तो बताते हैं कि ऐसे ऐसे पिताजी ने कहा था कि यहाँ पे धन गड़ा हुआ है और हमने तो धन देखा है, तो यहाँ पे तो कुछ धन वन नहीं है, हमने तो पूरा खेत खोद डाला। तो फिर उस बूढ़े किसान ने बोला कि बेटा एक काम करो, तुमने जब खेत खोद ही दिया तो यहाँ पे गेहूं बो दो, गेहूं बो दो, तो अच्छा है, तुम्हारा फसल तो हो ही जाएगी। तो लड़कों को भी ठीक लगा भी, हाँ किसान सही बोल रहा है। तो उन्होंने क्या किया, अगले दिन वहां पे जहां जहां सारा खोद के रखा हुआ था ना खेत, तो वहां पे गेहूं बो दिया। गेहूं बो दिया, दिन बीतते गए और उस टाइम ऐसा हुआ कि बरसात भी बहुत अच्छी हुई, मौसम ने भी खूब साथ दिया उनका। तो इतनी अच्छी फसल हुई, इतनी अच्छी फसल हुई, मतलब बहुत सारी गेहूं हुई। तो उन्होंने क्या किया, फिर गेहूं को कटिंग वगैरह की, कटिंग करके दाना निकाला, दाना निकाल के पूरा खेत जो गेहूं था बेच दिया। तो उनको बहुत सारा धन मिला उसको बेचने से। तो फिर बच्चों, किसान के लड़कों की समझ में आ गई कि असली जो धन है वो पिताजी ने कौन से धन की बात की थी। वो समझ गए थे कि पिताजी ने बोला था कि धन तो जमीन, अगर आप जमीन खोदोगे, खोद के फसल उगाओगे, फसल उगा के फिर वहां से जो भी आप लोग को दाना पानी जो भी है जो बेचोगे, तो उसी से ही तो आपको धन मिलेगा ना। तो वो बहुत समझदार हो जाते हैं, फिर अपने पिता का शुक्रिया अदा करते हैं कि उनके पिता ने कितने सुंदर से मरते वक्त उनको इतनी अच्छी शिक्षा दी कि हम लोग, मतलब अगर एक होके काम करेंगे और पूरी मेहनत करेंगे तो जरूर कामयाबी मिलेगी, है ना। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है बच्चों कि सबसे पहली शिक्षा तो ये मिलती है कि एकता में बल है। अगर मान लो उन भाइयों में एकता नहीं होती, एक होके अगर वो मेहनत ना करते, तो वो पूरे खेत की खुदाई नहीं कर पाते। और दूसरी शिक्षा ये मिलती है कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है,
क्योंकि अगर उन्होंने मेहनत करके गेहूं भी उगाई, गेहूं उगा के फिर पूरी फसल तैयार की, कटिंग करके बाजार में बेचा तो उन्हें धन मिला ना बच्चों। तो इसी तरह से बच्चों हमेशा मेहनत करो, आपस में लड़ना नहीं, कभी भी प्रेम से रहना। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट जरूर करना। तो फिर मिलेंगे आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और बोलते रहिए राधे राधे।